आपकी स्किन, आपके बाल्स, आपकी नेल, ये सारी चीज़ें तभी बेहतर हो सकती हैं। लड़कियां जो गलती करती हैं, पहले मैं मेंशन करूंगी, वो सबसे पहले जाती हैं फैट डाइट और क्रैश डाइट्स पे। ओह यस, उससे करती हैं डाइट जिसे कहते हैं, भी उससे खराब। हाँ। उससे यही नुकसान होता है, जब ब्राइडल डे पे या आगे मतलब उनकी वेडिंग के फंक्शंस होते हैं, तो वो हमेशा ना एक डल फेस हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। मेकअप आर्टिस्ट भी कहता है कि आपने क्या किया है, आपकी बेस ही नहीं ठहर रही स्किन तो उनको बस 0 साइज का होना है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती हूँ कि चाहिए आपको कि एक बैलेंस डाइट दें जिसमें आपके सारे फूड ग्रुप शामिल हो। जैसे प्रोटीन है जो हमारे बाल के लिए, आपके नेल्स के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे भी स्किन पे ग्लो आती है, आप एनर्जेटिक रहते हैं। आपको पता है कितना लड़कियों को स्ट्रेस होता है शादी के दिनों में, फिर उसी से हार्मोनल डिसऑर्डर उनको इशू हो जाते हैं। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, डिफरेंट तरह की कुछ ड्रिंक्स होती हैं। खाने से गट से तो सारा ताल्लुक होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तो बाद में बच्चा जी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सारे एक्नी, ब्रेकआउट्स, आपकी सारी बीमारियां सारी गट से शुरू। बिल्कुल तो बिल्कुल आसान चीज सबसे पहले तो ये करें कि अपना पोर्शन छोटा कर दें जो खाते हैं। अच्छा, और घर के जैसे ही डेट तय हुई शादी की, हाँ जी, आधा कर दें खाना। हाँ, सबसे डिपेंड करता है ना शादी है कब, एग्जैक्टली शादी महीने पहले डेट डिपेंड करती है। देखिए आइडियली ना 6 मंथ्स तो होते ही और बेस्ट टाइम है कि आप 6 मंथ से स्टार्ट, लीस्ट होते हैं 6 हफ्ते। हाँ, जिनको बहुत अर्जेंसी होती है, हाँ, उसमें तो देखे ना थोड़ा बहुत ही आपका हो पाता है, उस तरह नहीं है। लेकिन वही बात है, फिर भी मैं डिस्करेज करूंगी क्रैश डाइट, फैट डाइट्स ना, तो बिल्कुल ही वो सारी ग्लो सब। अच्छा, इसमें ये है कि आपकी शादी तय हो गई तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी एज और आपकी हाइट के मुताबिक BMI कितना है। बिल्कुल, ठीक है, अगर आपको BMI कैलकुलेट हो जाता है, जिस भी आप कंसल्टेंट के पास जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस ओबेसिटी की रेंज में हूँ। और मुझे अच्छा, हम लोगों को ये भी बता दें BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। बिल्कुल, ठीक है, जरा प्लीज एलैबोरेट करें कि मतलब ये क्या है। आम इंसान शायद BMI इतना नहीं जानता। देखिए, आम इंसान की लैंग्वेज में हर एक बॉडी टाइप डिफरेंट है। किसी का बोन स्ट्रक्चर ब्रॉड है, किसी का मसल मास ज्यादा है। ठीक है, तो ये उस पर रिलाई करता है। अगर एक लेडी है जिसका बहुत कम वेट है, हो सकता है उसकी बोन बहुत बोन्स का वेट आ रहा हो, बोन्स का वेट होता है, कुछ का स्ट्रक्चर ब्रॉड होता है, बट उनकी बॉडी में उतना फैट नहीं होता, लेकिन उसका वेट ज्यादा होता है। तो हमेशा अपने BMI के हिसाब से ये टेस्ट नहीं होता, ये बेसिकली आपके हाइट और वेट के हिसाब से जो है वो निकाला जाता है, कैलकुलेशन। जैसे लाइक एज क्लाइंट मैंने जब कराया BMI, तो एक मशीन दी मुझे फिटनेस ट्रेनर ने, और वो मशीन मैंने पकड़ी, आ जाता है। इसमें आपका सारा आ जाता है, बॉडी फैट, मसल मास, लेकिन आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नंगे पैर खड़े होके मुझे जमीन पे, बिल्कुल, और वो मशीन मैंने कभी नहीं कराया, मेरे लिए आपको उसके लिए देखिए, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ। एग्जैक्टली, हम तो मोटे पतले होते रहते तो हमें जरूरत पड़ती है। अच्छा, फिर ये अगर आपके पास बॉडी मास इंडेक्स अगर आप कराते हैं और आपके पास फैट ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो फिर तो कम हो सकता है ना, कम हो वजन। सकता है, और हड्डी ज्यादा है तो कैसे कम होगा? लेकिन आप उसमें यही है कि एक्सरसाइजेस इंक्लूड ज्यादा करें, ताकि आपकी बॉडी टोन हो। बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, उस वक्त जब बॉडी मास इंडेक्स आप लोग करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप लोगों ने काम किधर करना है, इसका मसल ग्रोथ पे करना है या फैट रिडक्शन पे करना है। काफ़ी दफ़ा ऐसी डाइट्स हो जाती हैं कि उनका फिर मसल लॉस होने लगता है, जिससे स्किन लटकने लगती है। आपको देखें ना, रिंकल्स लड़कियों के बहुत जल्दी आने लगते हैं, सैगी स्किन हो गई। तो उन चीज़ों को फिर अपने माइंड में रखना होता है। उसके अकॉर्डिंगली मील प्रिपेयर उनको किया जाता है, उनके लिए कस्टमाइज प्लान बनाया जाता है। तो वो हर एक के हिसाब से होता है।